हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है उनके बारे में। जैसे कि बिडिंग प्राइस हो गया, बिडिंग डेट्स हो गए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया, जीएमपी प्राइस हो गया, ये रिटेल एचएनआई, ये सब क्या होता है। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, ये इंटरएक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ है। तो इसमें हम जो जो टर्म्स आएंगे उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये तो हो जाता है कंपनी का नाम, ठीक है। और उसके पीछे आईपीओ जो होता है वो होता है। मेनली टाइप्स ऑफ आईपीओ अगर हम बात करें तो दो टाइप के आईपीओ होते हैं। एक तो होता है एसएमई, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ। तो ये वाला मेन बोर्ड आईपीओ देखो, है ना। और दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। तो ये दो टाइप हो गए। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे क्या होती है, देखिए। उसके बाद इसकी डेट्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बिडिंग डेट्स दी गई है कि ये आईपीओ में आप किस तारीख से लेके किस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। तो उसकी इसमें डेट दी गई है, जैसे 19 से 21 तक। तो ये सबकी अलग अलग होती है। फिर आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कि आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कम से कम कितने रुपए आपके पास होने चाहिए, है ना। तो वो नॉर्मली मेन बोर्ड आईपीओ जो है उसमें कम होते हैं, लगभग उसमें 14 से 14,500 के आसपास उसमें होता है एक लोट का प्राइस आप। और जो एसएमई होगा वो 1 लाख से ऊपर होता है। एसएमई का जो आईपीओ होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो आपको 1 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगती है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, ये मेन बोर्ड है, तो इसलिए इसमें देख रहे हो आप 14,400 रुपये आपको मिनिमम चाहिए अप्लाई करने के लिए। एक लोट में आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये तो है कि एक लोट में अगर आप अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपके पास 14,400 रुपये होने चाहिए। और एक लोट में 16 शेयर है इसमें, ठीक है। अब मैक्सिमम कितना कर सकते हो, एक रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल मतलब कि आप और मैं जो अप्लाई कर रहे हैं ये रिटेल में ही काउंट होता है, ठीक है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए आपके पास कितने रुपए होने चाहिए, 1,87,200 मैक्सिमम हो गया ये। इससे ज़्यादा आप रिटेल कैटेगरी में नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगली यहाँ पे चीज़ आती है प्राइस रेंज। किसका प्राइस है, ये शेयर का प्राइस है आईपीओ का। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक लोट में 16 शेयर है। तो ये जो 14,400 आया, ये कहाँ से आया, ये आया कि 850 इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है, 850 गुना एक लोट में 16 शेयर, ठीक है। इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 14,400, ठीक है। तो ये बेसिकली है यहाँ पे पूरा प्रोसेस। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम देखें तो इशू साइज, की कंपनी इस आईपीओ के थ्रू टोटल कितने रुपए रेज कर रही है। तो टोटल जो है कंपनी जैसे यहाँ पे 600 करोड़ रुपए रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू। आईपीओ का आपको पता होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो होता है। एक बार आईपीओ इशू होता है उसके बाद वो शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है और फिर उस पर बाई सेल चलता रहता है, जैसे आप नॉर्मल कोई भी शेयर बाई सेल करते हो। उसके बाद इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे देखिए ये कैटेगरीज दे रखी हैं, जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, ठीक है। ये क्या है, हम जो आते हैं वो रिटेल वाली कैटेगरी में आते हैं। बाकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक तरीके से बड़े क्वांटिटी में डील करते हैं उनको। और जो क्वालिफाइड है तो ये कोई लाइसेंस या फिर ऑथराइज होगा, और नॉन इंस्टीट्यूशनल है सेम तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे और काफ़ी सारी टर्म्स है। तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद, और ऊपर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमारे पास है। तो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होते हैं यहाँ पे। आईपीओ का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी सारी हमें डेट्स दी गई है। तो इन डेट्स का क्या रोल है, देखिए। सबसे पहले आता है आईपीओ ओपनिंग डेट। तो 19 अगस्त को ये ओपन हुआ। फिर क्लोजिंग डेट 21 अगस्त, तो मतलब 19 से 21 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अलॉटमेंट कब होगा कि भाई आईपीओ आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। क्योंकि आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है कि आप अप्लाई करते हो और उसके बाद मान लो कि टोटल आईपीओ में 100 शेयर्स हैं, ठीक है। अब कितने लोगों ने अप्लाई किया, मान लो हम देखें उस पर एक सब्सक्रिप्शन रेशियो आता है, जैसे ना।
सब्सक्रिप्शन रेशियो है मान लो 17x, मतलब 17 टाइम्स, 17 गुना। तो अलॉटमेंट तो होने हैं टोटल 100, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया? 1700 लोगों ने। तो अब क्या हो गया कि मिलेगा तो 100 को ही, राइट, तो बाकी 1600 का कैंसिल हो जाएगा, है ना, इनका कैंसिल हो गया और सिर्फ 100 कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो ये होता है इसका प्रोसेस। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए डेट जो है अलॉटमेंट जिसको होना होगा तो उसको तो हो जाएगा ये 22 तारीख को अलॉटमेंट। अब जिसका नहीं हुआ तो उसको उसके पैसे रिफंड होंगे, तो वो प्रोसेस होता है यहाँ पे 23 अगस्त। ये सबका अलग अलग होता है। फिर लिस्टिंग, लिस्टिंग मतलब कि वो एक तरीके से एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कब होगा? वो होगा 26 तारीख। उसके बाद ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। फिर आप कभी भी इसको बाई एंड सेल कर सकते हो, हाँ। फिर एक नॉर्मल जो शेयर होता है उसकी तरह बिहेव करेगा, उसकी तरह सारे पैरामीटर्स इसके काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? इसके बाद ये नीचे यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया गया है कि अबाउट इंटरेक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड, कि एक्चुअल में ये कंपनी क्या करती है, मतलब ये कंपनी का काम क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। फिर नीचे चलते हैं तो ये दे रखा है यहाँ पे इंडस्ट्री आउटलुक, ठीक है। तो इंडस्ट्री आउटलुक में क्या आएगा, और इसके नीचे है एक आईपीओ ऑब्जेक्टिव। तो इन दोनों को हम पहले समझते हैं। तो इंडस्ट्री आउटलुक में क्या है, देखिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इसमें ये इसका क्या अनुमान है भाई आने वाले कुछ सालों में कहाँ तक पहुँच जाएगी, और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि इतने $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, वो सारा इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे दिया होता है। फिर दूसरा होता है आईपीओ ऑब्जेक्टिव, कि जैसे हमने देखा यहाँ पे कि कंपनी कुल लगभग 600 करोड़ का आईपीओ रेज कर रही है। तो कंपनी इस 600 करोड़ का क्या करेगी, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इसमें। कि भाई जैसे कि 585 मिलियन क्या करेगी, एस्टेब्लिश न्यू पीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगी आंध्र प्रदेश में, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, है ना। फिर ये अगला अगला ऐसे तो यहाँ पे दी होती है कि भाई कंपनी जो पैसा रेज कर रही है इन्वेस्टर से, वो उस पैसे का क्या करेगी। तो ये आपको भी आइडिया रहता है कि कंपनी कहाँ पे इस पैसे को यूज़ करने वाली है। फिर आता है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कि भाई इस फील्ड में और कौन कौन प्लेयर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो का नाम यहाँ पे दिया गया है, एक तो है एवरेस्ट इंडस्ट्री और एक पिनार इंडस्ट्री। तो ये दो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं जो सेम इसी फील्ड में और इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना, है ना। फिर यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई आप अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, कि आपने अप्लाई कर दिया, अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपको अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में तो क्या होता है कि आप जिस भी ऐप के थ्रू अप्लाई करते हैं, चाहे आप ग्रो के थ्रू करते हैं या फिर आप एंजल वन के थ्रू करते हैं, IND मनी के थ्रू करते हैं, जीरोधा के थ्रू करते हैं, किसी के भी थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे आपको शो हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप उस पर्टिकुलर जो उसका अलॉटमेंट जो पार्टनर होता है उसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, और या फिर आप किसी भी ऐप पर जो है वो चेक कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और होती है जो हमें चेक करनी होती है। कंपनी के फिनेंशियल जो है वो कैसे हैं, वो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे, जो बड़ी काम की चीज़ होती है ना। तो फिनेंशियल में क्या क्या आता है, देखिए कि भाई कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है पिछले कुछ सालों में। जैसे इन्होंने दे रखा है 2022, 2023 और 2024 की पिछले 3 सालों में देखे तो कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो इसमें एक एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू, कि जो पैसा आ रहा है ऑपरेशन से वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो वो हम देख सकते हैं कि भाई 2022 में ये था 8,349, है ना, फिर वही 11,239, फिर ये 12,933, है ना। तो ये लगातार बढ़ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर नेटवर्थ, टोटल का कंपनी की जो टोटल नेटवर्थ है वो घट रही है या बढ़ रही है, देख सकते हो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि रेवेन्यू हो गया, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस खर्चे वर्चे सब कुछ काट दिए, टैक्स काट दिया, उसके बाद जो है प्रॉफिट कितना बचा, वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो वो 2022 में अगर हम देखें तो 171 था, फिर 814 हुआ और ये 862 का, तो लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात है।
फिर ये कैश आता है कि कैश कंपनी के पास कितना है, वो सब कुछ फैक्टर है, ये भी देख सकते हो। फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कि नेटवर्थ जो है उस पर टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, मतलब कि जैसे कि नेटवर्थ आपकी है 100 रुपये, ठीक है, और रिटर्न यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखा रखा है 6.52, तो मतलब 100 रुपये की नेटवर्क पे आप 6.5 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, इतने की रिटर्न आपको मिल रही है। आपकी नेटवर्थ है तो पहले देखो 6.5 थी, फिर 23 में ये हो गए 23.69, और अभी हो गई थोड़े से कम। एवरेज ये ठीक ठाक है। जैसे मोस्टली क्या होता है कि भाई बढ़नी चाहिए हर साल, है ना। फिर ये EV TD है इसका, ये भी ऐसे ही है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी ऐसे ही है। फिर टोटल बोरोइंग की कंपनी ने जो कर्जा है वो कितना ले रखा है, तो कर्जा जो है एक्चुअली कम होना चाहिए सालों साल, तो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। 2023 में 113 था, अब 102 हुआ है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको चेक करने चाहिए कंपनी में IPO में अप्लाई करने से पहले, कि कंपनी मुनाफे में जा रही है, घाटे में जा रही है, कर्जा कितना है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप किसी भी ऐप पर चेक कर सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या है, और क्या क्या है। देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं कि कंपनी में क्या अच्छी चीज़ है और क्या ख़राब चीज़ है, तो ये भी यहाँ पे आपको दिखा रखी है। तो एक बार हल्का से ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ में अगर हम आए तो इन्होंने 6 पॉइंट वही स्ट्रेंथ के बता रखे हैं और 6 पॉइंट रिस्क के बता रखे हैं, कि ये क्या करता है, रैंक करता है तीसरे नंबर पे इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू अमंग PB प्लेयर, ठीक है, ये हो गया। फिर कंपनी है वो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है, उतनी MTP की। तो ये सारे यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएंगे, किस किस में आगे है और कहाँ कहाँ पे रिस्क है, वो सारे पॉइंट बताएंगे। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं, तो हम बस IPO के बारे में बता रखा, कॉमन जिसके सवाल होते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है GMP, ठीक है। GMP क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। GMP को हम बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है, देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो एक ऑफलाइन मार्केट होती है, ठीक है, कि वहाँ पे सेंटिमेंट्स के बेस पे कि भाई इसकी डिमांड कितनी है ना। डिमांड के हिसाब से ये जो है ये GMP वेरी करता है, ये टाइम के साथ अपडेट होता रहता है। अब जैसे हम इस IPO का देख रहे थे, इंट्राक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स IPO, है ना, तो इसका अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो कितना है, देखें क्लोजिंग टुडे, ये IPO आज क्लोज हो रहा है, तो इसका मैंने सब्सक्रिप्शन रेशियो आपको एक बताया था, तो वो इसका है 17.06 गुना, है ना। मतलब कि जितनी टोटल इसके IPO शेयर्स है उसके कंपैरिजन में ये 17 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब इसका IPO प्राइस है 900 रुपये, ठीक है, और इसका जो GMP है वो है 355, मतलब कि आपने 900 पे खरीदा और 39% का इसमें हाइक मिल रहा है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 1255, है ना। तो अब इसकी संभावना है कि जब ये लिस्ट होगा तो 1255 पे हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, बट अप्रोक्स चांस रहते हैं कि ये इसके आसपास लिस्ट होगा। तो अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने मान लो कि एक लॉट इन्वेस्ट किया, आपने 14,000 कुछ रुपए इन्वेस्ट किए, एक लॉट में आपने अप्लाई किया और आपका जो है अलॉटमेंट हो गया, है ना, आपको IPO आपका लग गया, तो क्या होगा। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो मोटा मोटी हम इसको 40% मान लेते हैं, 39 पॉइंट कुछ है, 40% मान लिया, तो आपकी 14,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 40% मिल जाएगा, मतलब कि 14 चौक हो गए 56, तो आपको 5600 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा सीधा सीधा। कितने दिन में, लगभग 3 से 4 दिन में, है ना। 3 से 4 दिन में आपको 5600 रुपये का फ़ायदा हो गया। कैसे हो गया भाई, आपने 14,000 में एक लॉट लिया था और अभी लिस्ट हुआ है कितना, ये 40% ऊपर लिस्ट हुआ है जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था, तो आपका सीधा सीधा इसमें 5600 रुपये का फ़ायदा हो। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो ये सब कुछ होगा, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो फिर
आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। जो डेट वहाँ पे दी गई है 2-4 दिन में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आईपीओ का प्रोसेस होता है और कोई कंपलसरी भी नहीं है कि देखो मान लो आपने आईपीओ में अप्लाई किया, ठीक है, और आपका आईपीओ लग गया तो आपको बेचना ही है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो लॉन्ग टर्म तक भी इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आगे और बढ़ेगा तो आप होल्ड कर सकते हो। और आपको ये सही कि भाई मेरे को तो इतना प्रॉफिट मिल गया और अब मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना है, तो आप उसको बेच के और अपना मुनाफा लेके वहाँ से निकल सकते हो। तो ये आईपीओ से जुड़े बेसिक सी कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की। और अगर आपको कोई भी डाउट है वो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। और आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपसे ऐसे कोई काम की वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।